महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी संतों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है। इसी याचना कामना के साथ कि आप सभी संत महात्मा दास और दास के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें, जिससे दास भी सतगुरु के द्वारा बताए गए आदेशों और उपदेशों पर चल करके सेवा सत्संग सुमिरन करता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये अक्टूबर का महीना लगते ही मन एकदम उत्साहित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। हर एक संत महात्मा देश विदेश कहीं पे भी रह रहे हों, उनका ध्यान वार्षिक संत समागम में लगा रहता है, जो इस वर्ष 28, 29, 30 अक्टूबर को समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज और राजपिता रमित जी के हुजूरी में समालखा के विशाल ग्राउंड में होने वाला है। तो सबकी निगाहें वहीं पे लगी जाती हैं। लाखों लाख महात्मा वहाँ पे इस समय भी सेवाएं दे रहे हैं। दिन रात अथक प्रयास कि समागम में आने वाले सभी संत महात्मा आराम से सुकून के साथ आनंद पूर्वक यहाँ निवास कर सकें, प्रवास कर सकें और सतगुरु के जहाँ साकार दीदार करें, वहीं पर दुनिया को भी एक संदेश कि आओ रब का दर्शन कर लो। पैगाम है हर इंसानों को, मुर्शद मानो बना रहा है दुनिया के हैवानों को। तो आज दास समालखा समागम की तरफ ना बढ़ करके संत निरंकारी पत्रिका, जो दास के पास पहले भी वीडियो में दास ने कहा था कि एक पुरातन महात्मा के घर से दास को 1971 से लेकर के 78 तक के संत निरंकारी पत्रिका मिले, तो दास 1972 के अगस्त महीने की संत निरंकारी पत्रिका से लेकर के इस वीडियो को जहाँ तक समेट पाएगा वहाँ तक समेटेगा। तो आशा करता हूँ जैसा कि सितंबर महीने के निरंकारी पत्रिका के फ्रंट पेज पे जहाँ सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का फोटो लगा है, राजमाता जी का फोटो लगा है, वहाँ पे हुजूर बाबा जी का वो लाइन भी लिखा है कोट करते हुए कि मैं कोई अफसर नहीं, ना ही कोई बड़ा धनाढ्य या रईस हूँ, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे अपने सतगुरु से सत्य की प्राप्ति हुई है और मैं उसी सत्य का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। ये निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के सितंबर 1972 पत्रिका के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ वचन है। और दास अब आप सभी के समक्ष संत निरंकारी पत्रिका 1972 अगस्त महीने का लेकर के उपस्थित है। इसे पढ़ने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी उसे नादान बच्चा समझ करके बख्श लीजिएगा और इतनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास के और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखिए कि पुरातन से पुरातन पुस्तकें और लेटेस्ट पुस्तकें जो इस समय दिव्य दीक्षा चल रही है और भी जो हुजूर की कृपा से पुस्तकें मंडल की आएंगी, दास का यही ध्यान है कि सारे के सारे पुस्तक दास अपने इस निरंकारी बुक चैनल पे डाल सके, जिससे हम सभी ट्रेन में हो, प्लेन में हो, गांव में हो, देश में हो, समाज में हो, घर में हो, मकान में हो, कहीं पर भी हो, फ़ोन सतगुरु की कृपा से लगभग महापुरुषों के पास में है। तो जब भी समय मिलता है 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट मोबाइल में निरंकारी बुक समरी पे जाएं और पुरातन से पुरातन जो भी पुस्तकें आपको पढ़नी है, जिसका भी ध्यान है, बाबा बूटा सिंह जी से लेकर के समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज तक के जितने भी दिव्य पावन प्रवचन और भी संत महात्मा के जो पुस्तक रूप में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं मंडल में, उन सभी पुस्तकों को दास अपने इस चैनल पे आप सभी की कृपा से डालने का एक प्रयास कर रहा है। आप सबका सहयोग इसमें अनुकरणीय है और आप सबके आशीर्वाद से ही, सतगुरु की कृपा से ही दास इस कार्य को कर पाएगा। तो इतनी शक्ति और सामर्थ्य भी आप सभी बख्शें। अभी दास इस पुस्तक में संपादकीय में लिखा है वास्तविक स्मृति, और यहीं से दास इस वीडियो को प्रारंभ करेगा। संपादकीय में लिखा है वास्तविक स्मृति। निश्चय ही आप इसी मास हुजूर शहंशाह जी और परम पूज्य जगत माता जी की पुण्य स्मृति मनाने जा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शहंशाह जी ने जो महान उपकार इस युग में
मानवता पर किए हैं, अथवा जिस अनूठे ढंग से आपने जाति, धर्म और रूढ़िवाद में जकड़े हुए इंसानों को प्यार और एकता का पाठ पढ़ाकर भातृभाव और सौहार्दता का सृजन किया है, इसके लिए श्रद्धांजलि व पुण्य स्मृति जैसे शब्दों का प्रयोग भी मुझे तो औपचारिक ही प्रतीत होता है। क्या हम वर्ष में केवल एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करके अथवा कोई विशेष स्मृति दिवस मानकर हुजूर के उपकारों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं? कदापि नहीं। शहंशाह जी और पूज्य जगत माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमें जीवन के हर मोड़ पर हुजूर के आदेशों और उपदेशों को केवल ध्यान में ही नहीं रखना होगा, अपितु जी जान से उन पर चलना भी होगा। यदि हम अपने जीवन में किसी भी समय युग पुरुष शहंशाह जी की शिक्षाओं की अवहेलना करते हैं तो विश्वास कीजिए हमारा नाम भी उन्हीं लोगों में लिखा जाएगा जो केवल मौखिक श्रद्धांजलियां अर्पित करते हैं। पढ़िए हुजूर शहंशाह जी के आदेश और स्वयं ही मन में सोचिए कि हम कहाँ तक हुजूर के आदेशों का पालन कर रहे हैं। सच पूछिए तो इस समय यदि युग पुरुष शहंशाह जी व पूज्य जगत माता जी की कोई वास्तविक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है तो वे हैं परम पूज्य बाबा जी, जो सतगुरु के उच्चतम सिंहासन पर आसीस होते हुए भी अपने आप को गुरसिख समझकर दिन रात शहंशाह जी के आदेशों का पालन करते हुए संसार के कोने कोने में उस धरोहर को बांट रहे हैं जो उन्हें हुजूर शहंशाह जी से प्राप्त हुई है। इस दिव्य जोड़ी के पग चिन्हों पर चलना तथा इनके आदेशों और उपदेशों को जी जान से मानना ही वास्तविक श्रद्धांजलि है। सच पूछिए तो शिष्यत्व की परीक्षा अपने बुद्धि बल के प्रयोग से पास नहीं की जा सकती, बल्कि इस परीक्षा से उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यकता है केवल पूज्य बाबा जी और राजमाता जी के बनाए उस मार्ग पर अग्रसर होने की जिसका निर्माण यह दिव्य जोड़ी अपने कर्मयोगी जीवन द्वारा कर रही है, और इस बने बनाए मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना ही वह अमूल्य श्रद्धांजलि है जो हम हुजूर शहंशाह जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। संपादक श्री गुरु वचनामृत। यूके के प्रसिद्ध नगर लाइसेस्टर में हुए विशाल संत समागम के शुभ अवसर पर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने वहां की जनता के अपार समूह को संबोधित करते हुए कहा, सात संगत जी, धैर्य निरंकार, मैं अंतर्मन से आप द्वारा किए गए हार्दिक स्वागत के लिए धन्यवाद करता हूँ। जब भी कभी मैं आपके क्षेत्र में आया हूँ आपने सदा ही दिल से मेरा स्वागत किया है। इंग्लैंड में मेरा समय बहुत अच्छी तरह व्यतीत हुआ है, अर्थात समय का सदुपयोग हुआ है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई है कि सत्य के पुजारियों ने लोगों तक सत्य संदेश पहुंचाने के लिए जी जान से प्रयत्न किया है। मैं नए आने वाले सज्जनों के प्रति विशेष तौर से कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि यह मिशन बिना किसी जाति भेद व रंग भेद के किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हीन या पृथक नहीं समझता। हर एक व्यक्ति प्रभु का ज्ञान प्राप्त करके भाग्यशाली बन सकता है। मेरे लिए संसार के सब व्यक्ति एक समान हैं। कोई शिल्पी बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है अथवा कोई वकील या जज बनने का इच्छुक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने इच्छित पद पर पहुंचने के लिए अपनी विशेष लाइन का अध्ययन करके परीक्षा दे और सफलता प्राप्त करे। यदि किसी भी उपरोक्त पद पर पहुंचने के लिए कोई धार्मिक या जातीय बंधन नहीं तो प्रभु प्राप्ति के लिए भी कोई बंधन नहीं हो सकता। जमाना इतनी अधिक तरक्की करने के बावजूद भी अहम और दंभ का त्याग नहीं कर सका। महापुरुष अथवा सद्गुरु का काम संसार को हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त करना होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया में जिस किसी ने भी प्रभु की जानकारी प्राप्त की वही परमात्मा से अभिन्न हो गया। हमने स्वयं अपने हाथों से अपने चारों ओर भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली हैं, अर्थात हम स्वयं ही जाति पाति की जंजीरों में जकड़ गए हैं। परमात्मा की ओर से हम पर कोई बंधन नहीं डाला गया। संसार में केवल यही अंतर तो भगवान के जानने वालों और ना जानने वालों का है। भगवान के जानने वाले प्रायः दूसरों को भगवान की जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु प्रभु को ना जानने वाले उन्हें भी झूठ से प्रभावित करने की कुचेष्टाएं करते रहते हैं।
हम धरती के कुछ टुकड़ों को जोड़कर अथवा विज्ञान की कुछ शानदार उपलब्धियों को देखकर ही मोहित हो गए हैं, परंतु यह देखकर खेद होता है कि हमने अपनी खोज की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। मैं आपको यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब तक किसी की आत्मा परमात्मा को नहीं जान लेती, वह आत्मा युगों युगों तक अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हुए अंधेरे में भटकती रहेगी। जो लोग सद्गुरु से मिलकर स्वयं की पहचान नहीं करते, उन्हें अनेकों यातनाएं सहनी पड़ेंगी। इसलिए आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए प्रभु परमात्मा की पहचान अति आवश्यक है। आओ हम ऐसे महापुरुषों का संग करें जिनके मन के दीप प्रभु के ज्ञान से रोशन हो चुके हैं। दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथों का भी निचोड़ यही है। यही बात हमारे पहले आने वाले सभी पीर पैगंबरों और अवतारों ने भी कही है। दोनों रास्ते आपके सामने हैं, चयन करना आपका अपना काम है। निरंकारी महापुरुषों से मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि मुझे यह देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि आप में से हर कोई ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत सत्य का संदेश दूसरों तक पहुँचाने में हर प्रकार से प्रयत्नशील है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आपके हाथों में प्रभु ज्ञान की मसालें हैं, इनको अपने हाथों में थामे हुए सुस्ती और आराम को त्याग कर आगे बढ़ो। बढ़ते चलो तब तक जब तक आपका जीवन है। सत्य आपको छिपाने के लिए नहीं अपितु प्रकट करने के लिए प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कमरे में सभी ओर उजाला करने के लिए लैंप मेज के ऊपर रखी जाती है, मेज के नीचे नहीं। डॉक्टर लोग रोगियों के दुखों का निदान करने में अपनी सारी आयु बिता देते हैं। आओ संत जनों का काम भी हर किसी को सुख देना है। विश्वास कीजिए, प्रभु का ज्ञान एक ऐसा अद्वितीय भंडार है कि ज्यों ज्यों आप इसे दूसरों में बांटते जाएंगे, त्यों त्यों ही आपके पास इसकी दुगनी और चौगुनी वृद्धि होती जाएगी। विश्व भ्रातृ संघ के प्रत्येक अनुयायी को मानवता के उपकार हेतु इस महान अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जिस जगह जितने भी महापुरुष हों, सत्संग करें, स्वयं संख्या बढ़ती जाएगी। दूसरी बात यह है कि संतों की सेवा बड़ी महान सेवा है तथा जिनको ऐसी सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। हमारे आपसी प्रीत प्यार तथा पारस्परिक सद्भावनाओं को देखकर संसार स्वयं ही हमारी ओर खिंचा चला आएगा। एक दूसरे की सेवा तथा एक दूसरे से प्यार करना प्रचार का एक ऐसा साधन है कि जिसका मुकाबला भाषण आदि कदापि नहीं कर सकते। सबसे प्यार करो, सबसे मीठा बोलो, किसी के गुण या गुण मत देखो और सत्य की पताका लिए हुए आगे बढ़ते जाओ। यही मेरा उपदेश है और यह आदेश भी। साथ संगत जी, धय निरंकार। इस गुरु वचनामृत के बाद पत्रिका में प्रोग्राम दिया गया है जगत माता शहंशाह दिवस। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त के पावन अवसर पर जगत माता जी एवं पूज्य शहंशाह जी के जीवनियों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए संत निरंकारी सत्संग भवन, संत निरंकारी कॉलोनी में ही एक विशाल संत समागम का आयोजन किया गया है। स्मरण रहे कि इस पावन पर्व में हुजूर बाबा जी एवं पूज्य राजमाता जी की छत्र छाया में भव्य कवि दरबार भी होगा। इसका समस्या है उपदेश यहदा मनना है, बंदगी अवतार दी। अतः दिल्ली और आसपास के प्रांतों के संत महाजनों से इस संत समागम में भाग लेने की प्रार्थना की जाती है। प्रोग्राम कुछ इस प्रकार लिखा है कि सत्संग प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, प्रवचन हुजूर बाबा जी दोपहर 12 से 12:30 बजे तक, तदुपरांत लंगर। विनीत सेक्रेटरी। इसके बाद इसमें राजमाता जी के पावन प्रवचन लिखे हैं। बालबर हैम्पटन में संत समागम पर आई हुई अनगिनत जनता के सामने पूज्य राजमाता जी ने अपने प्रवचन करते हुए कहा, सूर्य की प्रकाशमय किरणें चाहे हमारे चहुं ओर फैल रही हो, परंतु यदि कोई अपनी आँखें ही ना खोले तो उसके लिए रोशनी होते हुए भी अंधेरा है। यही हाल उन व्यक्तियों का है जो सत्य की ओर से अपनी आँखें बंद किए हुए हैं। दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथ जिनको लोग प्रतिदिन पढ़ते और सुनते हैं, लोगों का कुछ नहीं संवार सकते। हमारे मन स्थिर नहीं हैं। जब किसी को कोई दुख होता है तो वह पुकार उठता है कि हे भगवान मेरी सहायता करो, परंतु सुख के दिनों में हमें पता ही नहीं होता कि भगवान कहीं हैं भी या नहीं। ऐसा केवल इसलिए है कि दोनों हालातों में ही हमें विश्वास नहीं होता
कि भगवान की कोई वास्तविकता है भी या नहीं। हम उन्हीं वस्तुओं को समझ सकते हैं, अर्थात उन्हीं का सहारा हम ले सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं। परमात्मा के लिए प्रीति और श्रद्धा भी परमात्मा के देख लेने व जान लेने के उपरांत ही हो सकती है। कोई माता गोदी में बच्चा होने पर ही उसका लालन पालन कर सकती है। सृष्टि के रचयिता भगवान को केवल सतगुरु की कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है। चाहे हम लाखों दूसरे कर्म कर लें, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। संसार में रहते हुए अंधेरे को दूर करने के लिए हमें रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार मन के अंधकार को दूर करने के लिए हमें सतगुरु की आवश्यकता होती है। केवल सतगुरु द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। परमात्मा के जानने वाले संतजन हर समय भगवान का ही आसरा रखते हैं। दुनिया में हर वस्तु का संतजन प्रयोग तो करते हैं, परंतु भगवान की देन अथवा कृपा समझकर। चूँकि संत हृदय से भगवान को प्यार करते हैं, इसलिए भगवान भी अपने भक्तों की हर शुभ इच्छा का ध्यान रखता है। ठीक ऐसे जैसे यदि कोई स्त्री अपने पति की आज्ञा कालड़ी है तथा प्रत्येक पल अपने पति पर न्यौछावर हो जाने के लिए तैयार रहती है, तो वह पति की हर वस्तु की स्वामिनी हो जाती है। पति उससे कभी पूछता ही नहीं कि वह क्यों और कैसे खर्च करती है। परंतु यदि कोई स्त्री अपने पति से यह कहे कि वे अपनी जमीन जायदाद और धनराशि उसके नाम कर दें, तो तभी वह उससे प्यार करेगी। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकार करने से पहले 100 बार सोचेगा। याद रखने वाली बात है कि कोई भी पिता अपनी संतान के लिए अनिष्ट नहीं सोचता। ऐसे ही भगवान सदा अपने ज्ञानी भक्तों की रक्षा और सहायता करता है। अतः साध संगत आप संत महाजन सर्वदा अपने दातार प्रभु पर भरोसा रखें कि यह सारे जग का स्वामी आपके काम कैसे पूरे करता है। साध संगत जी, दया निरंकार। शुभ सूचना। आपको सूचित करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि हुजूर बाबा जी की कृपा से निरंकारी मिशन के महान विद्वान एवं कर्मठ प्रचारक पूज्य वासुदेव जी राय अम्बाला वालों की देखरेख में एक नज़र हिंदी साप्ताहिक पत्रिका 15 अगस्त से प्रकाशित की जा रही है। इसमें आपको आपकी सभी लौकिक एवं पारलौकिक समस्याओं का क्रियात्मक समाधान उपलब्ध होगा। अतः आप अभी से ही इसके अस्थायी ग्राहक बनकर दातार प्रभु के आशीर्वाद के भागीदार बने। सेक्रेटरी जी की ये सूचना थी। इसे प्रतीत होता है कि अपनी एक नज़र पत्रिका 1972 से 15 अगस्त से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद महात्मा विनय जोशी जी का एक लेख लिखा है, मानो या ना मानो। देखिए कैसा ओछा है, उठकर नाचने लग गया भरी संगत में। मेरे एक मित्र ने कहा, इस बात को लेकर ही उन्हें ज्ञान हुआ ऐसा कि मैं एक बार अपने एक मित्र को लेकर, जो एक समीक्षक था, सत्संग में आया। रास्ते भर उनसे भक्ति रस की बातें होती रहीं और वे हर पुराने भक्तों की कोई ना कोई त्रुटि निकाल ही देते थे। जैसे मीराबाई जी के बारे में ही मैंने कुछ कहा, कितनी भक्ति थी उनमें, तो वे बोल उठे, जिस नारी ने समाज के पूर्व निर्धारित बंधनों को ही नहीं माना, अर्थात जो समाज की निगाहों में एक आदर्श नारी नहीं बन सकी, मैं उसे कैसे भक्त मान लूँ। जबकि भक्ति तो इन स्टेजों से ऊपर की स्टेज मानी जाती है। मैंने पूछा जैसे, तो बोले वह इस प्रकार मस्त रहती थी कि अपने पति और ससुर की बात की भी कोई परवाह नहीं करती थी। मैं चुप रहा। सोचा अगर बाबा जी की रहमत से तुम्हें ज्ञान हो गया तब मैं पूछूंगा। बातों बातों में हम संगत में पहुंच गए। यहाँ भी उन्होंने अपनी यह आदत नहीं छोड़ी। एक एक वक्ता और एक एक श्रोता को जो भी आनंद मग्न थे उन्होंने ढोंगी बताया। खैर सत्संग चलता रहा और वे त्रुटियां निकालते गए। अंत में बाबा जी की विचार हुई, पर वे बेचारे बाबा जी को भी कहाँ छोड़ने वाले थे। बोले बाबा जी कह तो सभी कुछ ठीक रहे थे, परंतु। मैंने कहा अब यह परंतु वाली क्या बात हो गई। वे बोले बाबा जी बोलते हुए कुछ अटकते हैं। मैं मन ही मन हंसा उसकी नादानी पर कि समस्त संसार को शब्दों और वाणी के देने वाले की वाणी भी उसकी निगाह में त्रुटिहीन नहीं। खैर मैंने उनसे कहा कुछ नहीं, बस यही सोचा जितनी उपेक्षा करेंगे उतना ही रंग गहरा चढ़ेगा।
मुझे कुछ रूखा सा देख कर कि मेरे सामने ही मेरे सतगुरु को बुरा कह रहे थे, या ईश्वर जाने कि उनके मन में क्या आया। मुझे कहने लगे कि विनय भाई, मैं ज्ञान लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने ज्ञान ले लिया। उन्होंने सर झुकाकर नमस्कार किया तो मैंने कहा भाई चलो अब देर हो रही है। तो बोले दास को अब जाने वाला शब्द मत कहो, अब दास को कहीं नहीं जाना है। मैं हैरानी से उनकी बदली हरकतों को देख रहा था। इतने में उसी स्थान पर 10-15 महापुरुष बहनों का आगमन हुआ, पर उन्हें तो अब शायद किसी और दुनिया का आरंभ करना था। मस्त थे, तब से बेखबर झूम रहे थे। बार बार कभी बाबा जी के चरणों में, कभी और किन्हीं महापुरुषों के चरणों में लौट लौट जाते थे। इतने में ही बाबा जी उठकर अंदर अपने कमरे में जाने लगे तो वह रो पड़ा। सचमुच उसके नेत्र गीले हो गए थे। मैंने उसे टोका, भाई क्या कर रहे हो? यह दीवानों की तरह क्या दास दास लगा रखी है? लोग क्या कहेंगे? और झूमना अब बंद करो। समाज क्या कहेगा कि कहीं मैं तो नहीं पी कर आए हो, और तो और इन स्त्रियों के सामने तो संभल जाओ। तो वह बोला, अब मुझे मत छेड़ो, मुझे अब इन शब्दों में कोई फर्क दिखाई नहीं देता, दास कहूँ या मैं, क्योंकि इस प्रभु का हो गया हूँ। मुझे सब कुछ मिल गया है। अब मैं इन सुंदर शब्दों के बस में नहीं हूँ। यह शब्दों की वर्णमाला तरसती है कि वह मेरे मुख से निकले। यह शब्दों में आपस में होड़ लग जाती है कि पहले कौन पवित्र होता है, इसलिए अटकना पड़ता है। बाकी रहा मेरा रोने और झूमने का सवाल तथा इस समाज का, तो भाई मुझे याद है जब हमने अपनी बहन का विवाह किया था, विदाई के समय सभी की आंखें नम हो गई थीं, और सबसे ज़्यादा आंसू शायद उस दुल्हन की आंखों से निकले थे। तब मैंने सोचा था कि बहन, जितना भी पानी आज तू अपनी आंखों से निकालेगी, उतना ही सुख तुझे तेरे पति के साथ मिलेगा। तर्क शायद यह है कि विवाह के पश्चात पुराने रिश्तों की जगह नए संबंधों को आँखों के रास्ते दिल में उतारा जाता है, और पुराने संबंधों को कुछ ढीला कर आंसुओं से नयों के लिए जगह बनाई जाती है। इसी प्रकार आज मुझे यह प्रभु ना जाने कब का बिछड़ा हुआ था मिल गया है, तो मुझे पुराने दुनियादारी के रिश्तों के बंधन ढीला करने के लिए और फिर कभी ना बिछड़ने की विनती पवित्र और हल्के मन से करनी है। इसलिए इन आंसुओं को तो निकलना ही है। मैं बीच ही में बोल पड़ा, भाई रो तो लो तुम एक ओर होकर, पर यह क्या दीवानों की तरह दुनिया को दिखाने के लिए झूम रहे हो, या तो ओछापन है? तो बोले, अरे मैं क्या करूं, मैं तो लाख चाहता हूं, पर यह इतनी खुशी ज्ञान को हजम भी करना है जो बिना व्यायाम के कैसे हो सकती है। और हम लोग हंस पड़े। फिर वह उसी प्रवाह में बोले, बात यह है कि भगवान का दरबार जिसे स्वर्ग कहा जाता है, सुना है सदैव परियां नाचती गाती रहती हैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए। मैंने कहा, हाँ सुना तो है। तपाक से बोले, तो मुझे क्यों रोकते हो ऐसा करने से? मैंने कहा, अब तुम पृथ्वी पर हो, स्वर्ग में नहीं। तो बोले, स्वर्ग वही है जहाँ भगवान स्वयं विराजमान हो। मेरा ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए मुझे कहीं भी अस्वर्गीय दृश्य दिखाई ही नहीं देता। स्वर्ग तो मुझे यहीं इसी पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है, और ये अपने प्रभु को रिझाना ही बस मेरा अस्तित्व रह गया है। मैं तो और कुछ भी नहीं हूँ। मैंने कहा, भाई तुमने ज्ञान ले लिया, सुखी हो गए, अब ये आराम से भगवान का सुमिरन करो। तो वे बोले, जब तक बम फटता नहीं तब तक वह एक मामूली खिलौने के समान है, पर जैसे ही कोई उस बम की पिन निकाल कर धमाका कर देता है तो उस बम का असर सारे वातावरण में बिना किसी भेदभाव के ही छा जाता है। मैंने कहा, भाई यह बम कहाँ से आ टपका? तो बोले, यह मनुष्य का शरीर भी एक बम की भांति है, और यह आत्मा इसमें बम की गैस के समान है जिसके ऊपर अज्ञानता का पिन लगा है। जैसे ही कोई जानकार इस पिन को निकाल देता है, वैसे ही बम फट जाता है और अपने समाज पर छा जाता है। एक नए वातावरण के साथ एक ईश्वरीय समाज की स्थापना के लिए तथा राम राज्य की स्थापना के लिए तो मैं कैसे एकांत में बैठ सकता हूँ? 2 मिनट बाद मैंने फिर मीराबाई की बात छेड़ी तो वाक्य पूरा होने से पूर्व ही बोल उठे, वास्तव में ही भक्ति का पद इन सांसारिक पदों से ऊपर है। इसे यह सांसारिक मनुष्य नहीं समझ सकते। बाकी मीराबाई के ऊपर कोई लांछन लगाना
मेरी भूल थी। और गदगद मन से बोले, आओ दातार के चरणों से या भीख हम भी मांग लें। हर गुरसिक का ही ऐसा ध्यान बन जाए कि दुनिया वालों का जहर भी हम सद्गुरु का चरणामृत समझकर पी लें, तो सच मानिए कि वह जहर भी अमृत हो जाता है। क्योंकि वे सारे काम जो हम सोचते हैं कि असंभव है, वे इस दातार की कृपा से संभव हो जाते हैं। प्रमाण भी साथ ही है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयेत गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। इसके आगे मानव निर्माण नाम से पूर्ण प्रकाश साकी जी का एक लेख है। और सच पूछिए तो यह अहंकार और अपने आप से ना समझी ही संसार के हर प्रकार के वाद विवाद अथवा सरफटोल का कारण है। मज़ेदार बात तो यह है कि अपने आप को विद्वान, सभ्य, आधुनिक तथा किसी विशेष संस्कृत के पुजारी कहलाने वाले ही दर्प और अहंकार के जानलेवा रोग द्वारा आम जनता से कहीं अधिक पीड़ित हैं। इससे भी बढ़कर आज की दुनिया में रहने वालों की बदकिस्मती यह है कि देशों और कौमों की बागडोर भी ऐसे महान भावों के हाथों में है जो कि स्वयं रंग भेद, जातीय भेद और धर्म भेद की जंजीरों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। आज हालत यह है कि किसी एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के अनुयायी इंसान तक मानने के लिए तैयार नहीं। गोरे रंग वालों को काले रंग वालों से घृणा आती है। अंग्रेजी भाषा प्रयोग करने वाला कोई दूसरी भाषा प्रयोग करने वाले को हीन समझता है। पैंट और सूट बूट पहनने वाले सज्जन पायजामे और धोती वाले को देखकर अपनी नाक चढ़ाने लगते हैं। कहाँ तक लिखा जाए, चहूँ ओर घृणा और नफरत का बोलबाला है। और इस राजनैतिक महाशयों की तो कुछ पूछिए ही मत। ये महानुभाव तो धार्मिक कट्टरपंथियों से भी नंबर ले गए हैं। अपने आप को धर्म और मजहब के संरक्षक कहने वालों का हाथ तो केवल 10-20 व्यक्तियों तक ही पहुंच पाता था, परंतु ये मौत के सौदागर तो किसी भी देश पर अपना दृष्टिकोण लादने के लिए टैंकों, तोपों अथवा दूसरे विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों से भी काम लेने में रत्ती भर शर्म महसूस नहीं करते। सारांश यह है कि आज के राजनैतिक तथा धर्मांध अगुवा केवल उसी व्यक्ति को मानव समझते हैं जो अपने मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से उनके आगे गिरवी रख दे। अर्थात ये अगुवा नामी दरिंदे केवल उसी को मानव मानने के लिए तैयार हैं जिनकी अपनी आँखें तो बेशक हों परंतु देखें उनकी आँखों से, जिनके कान तो बेशक हों परंतु वे सुने केवल वही बातें जो ये चाहते हैं। अर्थात जिनकी बुद्धि तो बेशक हो परंतु उसका प्रयोग इन महाशयों के आदेशानुसार करें। और यह बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। इन मान के भूखे और दर्प के काले रंग में रंगे हुए अगुओं को केवल वही व्यक्ति भला मालूम होता है जिसका खाना पीना पहनना भी इन्हीं की इच्छा के अनुसार हो। अर्थात वे भाषा भी वही प्रयोग करें जो इनके अगुओं के मन को भाती हो। और यदि किसी ने अपने मन बुद्धि का प्रयोग करने की हिम्मत की तो ये लोग पतित, नास्तिक, काफिर तथा गद्दार होने का ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि ऐसे नेता जनता को यह पता ही नहीं लगने देना चाहते कि जनता की अपनी असलियत क्या है, अर्थात उसका अपना आप क्या है। क्योंकि ऐसे अगुआ तथ्य को भली प्रकार जानते और समझते हैं कि लोगों को तब तक ही धोखे में रखा जा सकता है जब तक उन्हें अपने आप की पहचान नहीं होती। और यह बात भी ये लोग जानते हैं कि जिस किसी को भी अपनी जानकारी हो गई, अर्थात उसे यह पता चल गया कि मैं क्या हूँ, उसी पल उसका मायावी जाल छिन्न भिन्न हो जाएगा। पिंजरे में फंसे पंछी उनके विवादों के पिंजरों की सुनहरी तीलियां तोड़कर मुक्त हो जाएंगे। अपने इस जाल को मजबूत रखने के लिए ही आज के राजनैतिक तथा धार्मिक नेता जनता को धर्म, मजहब, देश, भाषा और किसी न किसी बात में उलझाए रखने में ही अपनी विद्या बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे नेताओं का एकमात्र ध्येय देश निर्माण, समाज निर्माण और मानव निर्माण के नाम पर अपना निर्माण करना है। इतिहास के पन्ने पलटने पर मेरा यह कथन स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा कि आज तक धर्म, जाति, देश और सभ्यता के नाम पर जितने भी संघर्ष हुए हैं या हो रहे हैं, इनमें कभी ही कोई ऐसा अवसर आया हो कि जब नेता लोगों पर कोई आँच आई हो, बल्कि हर समय कथित निर्माणों के नाम पर ये नेतागण
जनसाधारण का ही बलिदान करते चले आ रहे हैं, परंतु अध्यात्मवाद का इतिहास इसके बिल्कुल प्रतिकूल है। जब जब भी दुनिया के लोग किसी ऐसी आपदा में फंसे हैं, किसी न किसी महापुरुष, वली, पीर तथा पैगंबर ने ही निजी चिंता किए बिना अपने जीवन को वास्तविक निर्माण के हेतु अर्पित कर दिया है। स्वयं ही सोचिए, यदि उनकी इच्छा केवल परोपकार की ना होती तो उनमें से किसी एक को भी ना तो सूली पर चढ़ना पड़ता और ना ही अपना घर बार छोड़कर इधर उधर भटकना पड़ता। उन महापुरुषों के केवल संकेत पर संसार भर का वैभव उनके चरणों में पहुंच सकता था, परंतु वे संसार के हर वैभव को ठुकराकर मानव निर्माण के कार्य में जुटे रहे। यही कारण है कि सदियों व्यतीत हो जाने पर भी हम लोग उनके नाम और कार्य को भुला नहीं पाए। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहता। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग हृदय से मानव जातीय अथवा देश निर्माण चाहते हों, परंतु बिना किसी साजो सामान के इन नेता लोगों को निर्माण की दुहाई देते देखकर बरबस ही इनकी नीयतों पर शक होने लगता है। आप में से सभी महानुभाव इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि यदि हमें किसी छोटी से छोटी दीवार का भी निर्माण करना हो तो उसके लिए ईंटों, गारे आदि के अतिरिक्त निर्माण की विद्या का जानना भी आवश्यक है। परंतु आज के युग में यह निर्माण के नाम पर धुआंधार भाषण देने वाले ना तो निर्माण कला जानते हैं और ना ही इन्हें यह पता है कि उपरोक्त निर्माण के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता है, और इस पर भी इतनी तथा अहम और दर्प इतना कि हम जैसों से विधि और सामग्री की जानकारी कर लेने में भी ये तथाकथित नेता अपनी हीनता समझते हैं। या तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि बालकपन में ही इनके माता पिता ने इन्हें कुछ जानने के लिए पाठशाला में भिजवा दिया था, अन्यथा यदि ये नेतागण आज की हालत में होते तो शायद ये लोग अध्यापकों को ही पढ़ाना अपना पैतृक अधिकार समझने लगते। कर्मशः ये कहानी सितंबर महीने की पत्रिका में पुनः इससे आगे बढ़ेगी, तो अगर इस वीडियो में संभव हुआ तो ठीक है, नहीं अगले वीडियो में इस कहानी का अगला भाग दास जरूर प्रस्तुत करेगा। अब इसके आगे इसमें आत्मकथा लिखी है कर्मयोगी महात्मा भगत कोटूमल जी की, और ये उन्हीं की जुबानी है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण है, तो दास उसी को आप सभी के चरणों में समर्पित कर रहा है। आत्मकथा कर्मयोगी। संसार में प्रायः ऐसे महाजनों की कमी नहीं जो बोलते कम हैं पर कर्म इतना करते हैं कि सारी मानव जाति को ही अपने पीछे लगाने में सफल हो जाते हैं। ऐसे मौन एवं कर्मयोगी प्रचारकों के सहारे ही कोई संस्था टिका करती है। ऐसे कर्मयोगी पूज्य भक्त कोटूमल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी प्रकाशित की जा रही है, ताकि हम भी ऐसे महाजन के जीवन से प्रेरणा पाकर अपना लोक एवं परलोक सुखमय बना सकें। संपादक। दास का जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ। घर में मूर्ति की पूजा की जाती थी। पिताजी प्रायः मंदिर जाया करते और दास को भी साथ ले जाया करते। मंदिर में कथा समाप्ति के उपरांत एक शब्द गाया जाता था, खणी पाप कहरावी पापी करे नारायण जे नाले सा पल में तरे। अर्थात मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु नारायण के नाम लेने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। दास प्रायः सोचता था कि क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य कितने भी पाप करे परंतु नारायण का नाम लेने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार पिताजी से इस बारे में पूछा, उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। पिताजी ने पंडित जी से इस पंक्ति का अर्थ पूछा। पंडित जी ने भी पिताजी की बात को दोहराया कि नारायण का सुमिरन करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं यदि मनुष्य वही गलती बार बार ना करे। परंतु इस उत्तर से भी दास को कोई संतोष ना हुआ। सिंध, जो इस समय पाकिस्तान में है, भाई साहब लाल चंद जी का हमारे परिवार से बहुत प्यार था। परिवार से भाई साहब का संपर्क होने के कारण माता जी तथा दोनों बहनें कला बहन जी, जो इस समय नागपुर साध संगत की सेवा में लगी हुई हैं, और बहन सुंदरी जी आगरे में सतगुरु का यश फैलाने में तथा सेवा में अग्रसर हैं। उनको भाई साहब संतोष सिंह जी के द्वारा सिंध में ही इस निराकार का ज्ञान हो चुका था। वह प्रतिदिन साध संगत में जाया करती थीं। माताजी प्रायः कहा करती थीं कि तुम भी ज्ञान ले लो। सदा कहा करता था कि ज्ञान लेना बूढ़ों का काम है, मैं तो अभी जवान हूँ, जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब ज्ञान ले लूँगा। आप बूढ़े हो इसलिए आप लगे रहो।
पाकिस्तान से दिल्ली आने पर श्री लालोजी भाई साहब लालचंद जी ने कहा कि वहाँ भाई साहब संतोख सिंह जी तथा पूज्य बाबा अवतार सिंह जी हैं, यदि किसी प्रकार की तकलीफ हो तो उनसे मिल लेना। दिल्ली आने पर हमें एक कैंप में जगह मिली जो कि ठीक नहीं थी। जगह की खोज में हम भाई साहब संतोख सिंह जी के पास गए, परंतु आप घर पर नहीं थे। माता तुलसा जो कि भाई साहब संतोख सिंह जी की धर्मपत्नी हैं, घर पर थीं, जिन्होंने दास को कहा कि ज्ञान ले लो, आपके सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि दास को इन बातों से विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए जल्दी उठने की कोशिश की। माता जी ने पूज्य शहंशाह जी का पता दे दिया और कहा कि उनके पास जाओ और आपको मकान अवश्य दिला देंगे। कैंप में पाकिस्तान से आए पंजाबियों की अधिक संख्या थी, जिसमें बहुत से लोग झगड़ालू स्वभाव के थे, जो छोटी छोटी बातों पर लड़ा करते थे। ऐसे वातावरण से तंग आकर मकान की खोज में निकल पड़े। प्रतिदिन इसी खोज में कहीं ना कहीं जाया करते। एक रविवार को हम श्री बाबा जी को मिलने के लिए निकल पड़े। मार्ग में एक गुरसिख मिला। आपने कहा कि हमारे बाबा जी निराकार का ज्ञान कराते हैं। दास ने उत्तर दिया कि जब परमात्मा निराकार है तो उसे कैसे देखा जा सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसी बातें किसी अनपढ़ से करो, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं। ऐसी बातें करते करते सत्संग स्थान तक जा पहुँचे। वहाँ पर सत्संग हो रहा था। सत्संग स्थान में प्रवेश करते ही महापुरुषों ने हमारा बहुत सत्कार किया तथा सेवा भी बहुत की। इनकी इस सेवा और सत्कार को देखकर ध्यान आया कि ये भी पंजाबी लोग हैं और वहाँ कैंप के लोग भी पंजाबी हैं। इनमें और उनमें बहुत अंतर है। ऐसे सुंदर स्वभाव को देखकर ध्यान आया कि हमें भी इनकी संगत करनी चाहिए। ऐसा सोचकर प्रत्येक रविवार को आना शुरू कर दिया। एक रविवार की बात है, माता तुलसा जी मुझे बाबा जी के कमरे में ले गईं और दास को भी ब्रह्म का ज्ञान करा दिया। दास में सत्संग के प्रति विशेष रुचि नहीं थी, परंतु अपनी बहनों के कहने पर मास में एक बार सत्संग करता था। पूज्य शहंशाह जी प्रायः कैंप में दर्शन देते रहते थे। एक दिन श्री बाबा जी ने कहा कि प्रत्येक गुरुमुख अपने जीवन पर बोले। बहुत से गुरुमुख अपनी आत्मकथा सुनाते। दास को भी ध्यान आया कि मैं भी कुछ बोलूं। दास ने एक गुरुमुख से कहा कि मुझे भी बताओ कि कैसे बोला जाए। उन्होंने कुछ लिखा भी और कहा कि रात के सत्संग में बोला करो ताकि तुम्हें बोलने का अभ्यास हो जाए। एक दिन सत्संग में दास बोला। मेरे शब्दों को सुनकर भक्त रामचंद्र जी बहुत प्रभावित हुए और कहा कि शाम को सत्संग में प्रतिदिन आया करो। जब दास की सेवा तथा सत्संग के प्रति लगन लग गई और सत्संग करना शुरू कर दिया तो रुकावटों ने आ घेरा। घर से सत्संग करने से रोका जाता, इसलिए सायंकाल का सत्संग छोड़ना पड़ा। मंडल की सेवा करके घर वापस चला जाता था। एक दिन कबीर जी जो मंडल के कोषाध्यक्ष हैं ने कहा कि यदि एक मजदूर सारा दिन काम करे और जब उसे मजदूरी मिलने का समय आए और वह चला जाए तो उसे बुद्धिमान कहोगे कि मूर्ख? दास ने कहा कि वह तो मूर्ख होगा। श्री कबीर जी ने कहा वह नासमझ तुम ही हो, अर्थात सारा दिन तुम सेवा करते हो और सत्संग करने का समय आता है तो तुम चले जाते हो। विचार शक्ति रूपी पूंजी जो सत्संग करने से प्राप्त होती है उससे तुम वंचित रह जाते हो। श्री कबीर जी की ऐसी बातों को सुनकर दास ने मन में दोनों समय का सत्संग करने का संकल्प कर लिया। ज्यों ज्यों सत्संग की ओर ध्यान आरंभ किया त्यों त्यों हर तरफ से विरोध होना शुरू हो गया, परंतु साध संगत तथा सद्गुरु की कृपा से समय ठीक व्यतीत होता गया। प्रतिदिन सत्संग करने से सद्गुरु तथा निराकार पर विश्वास दृढ़ होता गया। भगत रामचंद्र जी के ज्योति ज्योत समाने के पश्चात श्री शहंशाह जी ने दास को संत निरंकारी मंडल पहाड़गंज की सेवा की जिम्मेदारी सौंप दी। दास उस समय से ही मंडल में रह रहा है। संत जनों के दर्शन करने का विशेष अवसर मिलता रहता है। ऐसे शुभ स्थान पर दास को बैठाकर श्री बाबा जी तथा राजमाता जी ने बड़ी कृपा की है। दास में कोई गुण न होने पर भी सतगुरु की कृपा से समय ठीक प्रकार से व्यतीत हो रहा है। दास के विवाह के 15 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। मन में यही ध्यान रहता था कि घर के वातावरण ठीक न होने के कारण पति पत्नी का गुजारा होना कठिन हो रहा है और यदि किसी संतान की उत्पत्ति हो जाए तो गुजारा करना कठिन समस्या बन जाएगी। इसी ध्यान को लेकर मन में कभी ध्यान नहीं आया कि दास के घर संतान की उत्पत्ति हो। एक बार भक्त रामचंद्र जी ने बुलाकर कहा कि जब तक तुम्हारे मन में संतान की इच्छा नहीं होती तब तक संतान नहीं होगी।
ऐसा सुनकर दिल में पश्चाताप हुआ और संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ समय पश्चात दास के घर में संतान की उत्पत्ति हो गई। ज्ञान के पश्चात भी दास में धन के प्रति अधिक लगाव रहता था। तन करके सेवा तो अवश्य करता, परंतु धन से सेवा करने में संकोच करता था। जब हजूर बाबा जी के लिए नई कार ली जा रही थी तो धन के लिए सत्संग में प्रेरणा दी गई। इस आवाज़ को सुनकर धन से सेवा करने की बजाय मन में भ्रम पड़ गया कि यहाँ पर भी मंदिर गुरुद्वारों की तरह धन के लिए कहा जाता है। इस भ्रम को लिए दास दफ्तर चला गया। कुछ देर बाद ध्यान आया कि ऐसा भ्रम क्यों पड़ गया है। निरंकार से प्रार्थना करने पर आवाज़ आई, क्या ज्ञान ठीक है? दास ने कहा, हाँ ज्ञान ठीक है। दूसरी आवाज़ आई कि यदि ज्ञान ठीक है तो ज्ञान देने वाला भी ठीक है, इसका प्रत्येक कर्म ठीक है। ऐसा सुनते ही मन से सारा भ्रम निकल गया और आए भ्रम के लिए माफ़ी मांगी। बहुत समय तक दास धन की सेवा के प्रति संकोच करता रहा और धन के लिए संगत में आई आवाज़ पर अमल नहीं कर पाता था। परंतु यदि दास को सेवा के लिए कोई पूछता था तो उसको धन की सेवा के लिए उत्साहित करता और कहता कि खूब सेवा करो ताकि अधिक लाभ मिले। दास के साले साहब श्री नंदलाल टहलियानी, जो इस समय कनाडा क्षेत्र के प्रधान टोरंटो के प्रमुख महापुरुष हैं, हमारा आपस में संपर्क रहा। जब भी नंदलाल जी सेवा के लिए पूछते तो दास उन्हें यही कहता कि बड़े उत्साह से सेवा करो। चाहे दास स्वयं धन से सेवा न कर पाता था, परंतु दूसरों को धन की सेवा के प्रति उत्साहित करता था। यही कारण है कि आज श्री नंदलाल जी साथ संगत में बड़े सत्कार की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। चरणामृत के बारे में दास कई बार श्री शहंशाह जी द्वारा इसकी विशेषता का शब्द सुनता था, परंतु ऐसा सुनने पर भी चरणामृत का प्रयोग कर लाभ उठाने की मन में कभी इच्छा उत्पन्न नहीं होती थी। एक बार दास की लड़की बीमार हो गई और बीमारी के कारण गला बहुत खराब हो गया। इस रोग की निवृत्ति के लिए डॉक्टरी इलाज किया गया, परंतु रोग ठीक नहीं हुआ। निरंकार से अरदास की कि रोग जाना चाहिए। आवाज़ आई कि चरणामृत पिलाओ। दास ने लड़की से पूछा कि तुम चरणामृत पियोगी? उसने कहा पीऊँगी। चरणामृत पीने से गला ठीक होने लगा और कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टरी इलाज करने पर रोग की समाप्ति नहीं हुई, परंतु चरणामृत से रोग समाप्त हो गया। ऐसा देखकर दास के दिल में चरणामृत के प्रति अधिक श्रद्धा हो गई। दास इस दर पर केवल मकान लेने के लिए आया था, क्योंकि उस समय मकान की बहुत तंगी थी। ऐसी इच्छा लेकर आने पर भी दास ने किसी को भी मकान के लिए नहीं कहा। इस ध्यान को मन में ही रखा। अंतर्यामी निरंकार ने इच्छा की पूर्ति करते हुए अब निरंकारी मंडल में बहुत बड़ा मकान दे दिया है, जिसके लिए कभी सोचा तक नहीं था। वास्तव में सद्गुरु अंतर्यामी होता है। यह गुरुसिक की गुप्त इच्छा अर्थात किसी को बोलकर ना कही गई हो को स्वमेव समय पर पूरी कर देता है। ऊपर लिखी बातों से यही सिद्ध होता है कि सद्गुरु गुरुसिक में इस मार्ग के प्रति प्यार, लगन तथा सच्ची भावना स्वयं भरता है और अंत समय तक निभाने की शक्ति देता है। जैसे लिखा गया है, आप जपावे तो जप हरि नाऊं, आप गवावे तो हर गुण गाऊं। इसका अर्थ यह नहीं कि जिज्ञासु हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहे और कहे कि निरंकार आप ही जब अपना नाम जपाएगा तो जप लेंगे। इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ केवल यही है कि जिज्ञासु सतगुरु की शरण जाकर ज्ञान प्राप्त करे और हर समय प्रार्थना करे कि मुझे शक्ति दें ताकि मैं तेरे गुण गाता रहूं। गुणों को गाता हुआ, सेवा करता हुआ हर समय ध्यान रखूं कि यह सतगुरु की कृपा है, मेरी कोई शक्ति नहीं है। अपनी करनी का मान त्याग कर सतगुरु की कृपा का ध्यान करना ही इस पंक्ति का अर्थ है। संसार में परोपकार की आवाज़ देनी पड़ती है कि यदि अपने जीवन को सुखी करना चाहते हो तो अपने आप को जानो। यह जानकारी अपने आप नहीं हो सकती। जैसे अपना मुख आप नहीं देखा जा सकता जब तक कि शीशे की शरण ना ली जाए, इसी प्रकार सतगुरु कृपा के बिना अपने स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। इस समय पूरे गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हैं। जो भी अपने अहंकार को त्याग कर शरण में आता है उसे इस रमे राम का ज्ञान कराकर झट मुक्त कर देते हैं। मनुष्य यदि घर में सुखी होता है तो उसे बाहर भी सुख ही मिलता है। इसी प्रकार जब आत्मा अपने आप को सुखी अनुभव करती है तो शरीर से
बाहर निकलकर भी सुख अनुभव करती है, अर्थात अपने रूप निराकार में लीन होकर अमर हो जाती है। जिन्होंने यह काम किया है उन्होंने ही ऐसी आवाज़ दी है, लोक सुखी पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आप मेले। ये परमादरणीय भगत कोटूमल जी की आत्मकथा उन्हीं की जुबानी थी और दास इस वीडियो को यहीं पे विराम देगा। बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी उसके लिए दास आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में हाथ जोड़ करके, मत्था आपके चरणों में रख करके बार बार क्षमा मांगता है और ये आशीर्वाद भी मांगता है कि आप ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दास और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे अंतिम सांस तक सेवा सत्संग सुमिरन करता हुआ सतगुरु के आदेशों और उपदेशों का पालन करता हुआ अपना तोड़ निभा पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।